लोग। चलो आते हैं पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब के फॉर्म, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसमें किसमें इम्पोर्टेंट होता है? मैथ्स में नहीं, ट्रांसलेशन बनाने में इजी होता है। ठीक है, आगे अगर हमें वर्ब की फॉर्म अच्छे से आती है तो हम अच्छे से ट्रांसलेशन बना पाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे याद करेंगे हम। जनरली वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ना, वर्ब का इंफिनिटिव रूप, जैसे ईट, गो, ड्रिंक, प्ले, लाफ, etc। बस केयरफुल होकर सुनिए आप लोग। उसके बाद देखिए V2 का जो फॉर्म होता है वर्ब का पास्ट टेंस। ये तो जनरली हम लोग यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में। हमें खाना है, अगर हम खाते हैं तो ईट, जाना है तो गो, ड्रिंक, पानी पीते हैं तो ड्रिंक। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना वो हमारे डेली यूजेस में आ जाती है। ठीक है, तो इसको याद करने की कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए V2 फॉर्म जो आता है वर्ब का पास्ट टेंस का रूप। ठीक है, जैसे एट, वेंट, ड्रंक, प्लेड, लाफ, etc। अब देखिए V2 तो हमें याद ही करना होगा, क्योंकि ईट का सेकेंड फॉर्म एट होगा। ठीक है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होगा। तो इसके लिए हमें वर्ब का चार्ट आता है, लेकिन उतना चार्ट याद करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो सब कुछ है, कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड लगता है बच्चों को, तो याद नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे ईटेन, गॉन, ड्रंक, प्लेड, लाफ, etc। एंड नेक्स्ट आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये बहुत इजी है, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बहुत इजी है। देखिए वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ना, VING, उसमें हमें ऐड करना होता है। जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में था, फर्स्ट फॉर्म में अगर ईट था ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, उसमें बस हमें ING ऐड कर देना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हम उठा लेंगे, जो भी वर्ड रहेगा उसमें ING हमें ऐड कर देना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो हमारे डेली यूजेस में आती है, तो वो तो याद करने की जरूरत नहीं है, याद ही रहता है सबको। तो अगर कहीं पे लिखा होगा कि यहाँ पे V4 का यूज होगा, तो हम बस वही फर्स्ट फॉर्म उठा लेंगे, उसमें ING ऐड कर देंगे, हो जाएगा। ईटिंग, ये हमारा हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म। गोइंग, ड्रिंकिंग, etc। अब आता है वर्ब का पांचवा फॉर्म। पांचवा फॉर्म में इसमें भी कुछ याद करने वाला नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उठा लेंगे, जैसे ईट था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस हम लगाएंगे, तो ईट में क्या लगेगा? ईट्स हो जाएगा, ईएस तो लगेगा नहीं। जैसे गो है तो गो में हम ईएस लगा देंगे, गोस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें याद करना है कि नहीं? काफी इजी। बस आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करना है, वो भी अगर आपको फर्स्ट फॉर्म याद है तो सेकंड थर्ड याद करने में भी आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। और फोर्थ फिफ्थ फॉर्म हमें बनाना ही आता है, तो अगर कहीं पे हमें फर्स्ट फॉर्म पता है, उसका हमें फिफ्थ फॉर्म लिखना है या फोर्थ फॉर्म लिखना है, तो वो तो हम सीख ही लिए, ये कभी भूलेंगे? बताइए, ING ऐड करना वर्ब के फोर्थ फॉर्म में, और फिफ्थ फॉर्म में एस और ईएस ऐड करना है, तो ये तो हम भूलने वाले हैं नहीं। बस सेकंड और थर्ड फॉर्म आप लोग को लर्न करना है, तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। बस कुछ ही 4-5 जो